दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। चिट्ठी में यह लिखा गया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रहित में स्थगित कर दिया जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से होती हुई। अब ऐसे में जहां कोरोना की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि चीन अमेरिका में जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद अब हर कोई सतर्क है और इसी को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील इस चिट्ठी के जरिए की गई है। चिट्ठी में यह लिखा गया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है तो स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रहित में स्थगित कर दिया जाए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस नेता ये सब जानते हैं और उनकी यात्रा में बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनका जुड़ना लगातार जारी है। वो जिस भी राज्य में अपनी यात्रा लेकर पहुंचते हैं, वहां के स्थानीय नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ जाते हैं। कई और ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रही हैं। अब ऐसे में जहां कोविड की आशंका चीन और अमेरिका में बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर से बढ़ गई है, सरकार भी इस पर चिंता जाहिर कर चुकी है। अब ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के जरिए राहुल गांधी से यह अपील कि भारत जोड़ो यात्रा को स्वास्थ्य कारणों के लिहाज से स्थगित कर दिया जाए। अगर यह पॉसिबल नहीं है कि इसमें तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ही लोगों तक पहुंचना, बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ना है। कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं। अब इसी के मद्देनजर, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से जो प्रोटोकॉल हैं कोविड को लेकर, उनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, या चाहे वो नेता हो या कोई और बड़ी हस्ती या फिर आम नागरिक क्यों ना हो। अब इसी लिहाज से स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी से ये अपील की है। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, ये क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा बहुत दिनों से चल रही है और बड़ी संख्या में इसमें कार्यकर्ता जुड़े हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है चिट्ठी के जरिए जो अपील की गई। बिल्कुल, देखिए आज भी जो मीटिंग होने वाली है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसमें भी इसी बात पर जोर दिया जाएगा कि जहां भी भीड़ वाले आयोजन होते हैं उनसे बचा जाए। और उसी तरह का एक भीड़ वाला आयोजन ये हो रहा है जो अब हरियाणा में यात्रा शुरू हो रही है और आज नूह में पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की। उसमें लगातार लोग एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं और फिलहाल भारत में जो स्थिति है, कोई मास्क लगा नहीं रहा है। उसी को देखते हुए पहली नसीहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस की इस यात्रा के लिए राहुल गांधी को दी है कि अगर वो चल रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और हो सकता है आज जब नूह में ये यात्रा शुरू होगी, हरियाणा में आज नूह से प्रवेश करेगी, तो हमें इस तरह की तस्वीरें वहां से देखने को मिले कि कोरोना को देखते हुए इस तरह की सावधानी बरती जाए। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो भारत में कई जगहों से इस वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर ये सब गायब है। तो हो सकता है कि आज की बैठक के बाद पब्लिक लेवल पर भी, सार्वजनिक स्तर पर भी इस तरह के आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए जाएं कि मास्क की वापसी की जरूरत हो चुकी है। एयरपोर्ट पर और भीड़ वाली जगहों पर सर्विलेंस की जरूरत हो चुकी है और एहतियात की जरूरत हो चुकी है। लेकिन ये जो पहली चिट्ठी है ये बताती है कि सरकार कोरोना को लेकर गंभीर है और चाहे वो पब्लिक स्तर पर बात हो या राजनीतिक स्तर पर बात हो, दोनों ही तरफ एहतियात बरती जा रही है और निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में पूजा, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खूब राजनीति हो रही है, बयानबाजी हम लगातार सुन रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि ये जो लेटर लिखा गया है जिसमें एक स्वास्थ्य मंत्री ने ये अपील की है दूसरे नेता से कि अगर ऐसी स्थिति में इसको संभाला नहीं जाता हो तो इसे स्थगित कर दिया जाए, कांग्रेस ये मानेगी या फिर राहुल गांधी इस पर राजी होंगे? देखिए, ये जो चिट्ठी है ये राजनीतिक फिलहाल ज्यादा है। अगर इसे स्वास्थ्य के स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस भी और बीजेपी भी इस बात को समझते हैं कि संसद भी इस वक्त चल रही है और वहाँ कोई भी नेता या मंत्री मास्क लगाए हुए नजर नहीं आता है। तो अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो राजनीति इसमें ज्यादा है। कांग्रेस भी हो सकता है इस पर चुटकी लेते हुए कोई जवाब दे, या हो सकता है आज नूह में राहुल गांधी और है वो मास्क पहने हुए नजर आ जाए। मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ फोन पर जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। लेकिन ये चिट्ठी जो स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है जिस चिट्ठी में कि इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं उनको यही कहूंगा, डरो मत, भारत जोड़ो। मैं उनको यही कहूंगा कि ऐसी चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखे
कि गुजरात में चुनाव के दौरान जब वो मीटिंग कर रहे थे, जब कौन से कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो रही थी। मैं उनको यही कहूंगा कि ऐसी चिट्ठी एमसीडी के अंदर, जब दिल्ली में अभी सप्ताह भर पहले चुनाव प्रचार हो रहा था, तब कौन से कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना की जा रही थी। और हमारा तो संदेश यही है सबको, मनसुख मांडविया जी आप भी मत डरो, भारत जोड़ो, और एक बार पूरा दिन चल के देखो और फिर अपना आकलन करो। एक दिन तो बिताइए हमारे साथ, ताकि आपको पता लगे कि हिंदुस्तान क्या, और आप जहाँ बैठ के जो निर्णय कर रहे हो और जो चीजें ठीक बात। लेकिन गौरव जी, मनीष तिवारी ने इस वक्त एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन से आने जाने वाली उड़ानें बंद हो, केंद्र जल्द से जल्द उड़ानें बंद करे, कोविड प्रोटोकॉल फिर से लागू हो। ये मनीष तिवारी कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? चीन से आने जाने वाली उड़ानों के संदर्भ में मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पहले भी इंडिया में जब कोविड आया, वो जब इंटरनेशनल जो एयरलाइंस जो आ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय जगहों से जो जहाज आ रहे थे, उसके कारण देश में कोरोना फैला था। और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो चीन के हालात है, चीन में जिस तरह से एक तरह से कर्फ्यू लग चुका है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, हमें तुरंत इस पे उपाय लेना चाहिए। लेकिन गौरव जी, ऐसा नहीं हो सकता कि जब अगर मनीष तिवारी ये कहते हैं कि तुरंत हमें कदम उठाने चाहिए, तो राहुल गांधी भी एक उदाहरण पेश करें कि देखिए आप जो कह रहे हैं आपकी बात भी ठीक है, ये सबको इसका पालन करना पड़ेगा, इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें ये प्रोटोकॉल है। मैं कब मना कर रहा हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी हर निर्णय में राजनीति करने की नहीं सोचनी चाहिए। उनका उद्देश्य ये है कि वो भारत जोड़ो से उनको लग रहा है कि 2024 में वो हार रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस यात्रा को डिस्टर्ब करें, कैसे इस यात्रा को डाइवर्ट करें। अरे आप जब भाषण दे रहे हो, रैलियां कर रहे हो, तब कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के दौरान जब उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहाँ चुनाव हुए, प्रधानमंत्री जी की रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, प्रधानमंत्री ने मैं भी तो यही कह रही हूँ। तो अब तो कांग्रेस के पास मौका है एक बड़ा मैसेज देने का, तो हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो हमेशा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा। आपको याद होगा कि अगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में किसी व्यक्ति ने सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, जो हाइजीनिक बिहेवियर हो, अगर किसी ने एक उदाहरण पेश किया हो, तो वो राहुल गांधी जी है। और मैं कह रहा हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करो, स्पेशली जो चीन से आ रही है, क्योंकि हमें हमारे देश में वापस कोरोना की भयावह स्थिति नहीं चाहिए। और कोई भी बात अगर स्वास्थ्य मंत्रालय या प्रधानमंत्री की कहना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को वैसी चिट्ठी नड्डा जी को भी लिखनी चाहिए और मोदी जी को भी लिखनी चाहिए। गौरव वल्लभ, बिल्कुल लिखनी चाहिए। वही तो मैंने आपसे पूछा। वो चिट्ठी दिखाइए। गौरव वल्लभ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कोई स्पेशल नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हम देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, आप भी, कांग्रेस भी लगातार कह रही है, हम भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है। खुदा ना खास्ता कोई एक व्यक्ति भी अगर संक्रमित होता है, जिस तरह से एक बार फिर से ये आशंका जताई जा रही है, तो आप समझते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? चलो, मुझे एक चीज तो अच्छी लगी कि जी न्यूज ने भी माना कि बहुत बड़ी विशाल भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम कोविड प्रोटोकॉल की पूरी अनुपालना करेंगे, और भारत जोड़ो यात्रा से हम एक जो संदेश लेके जा रहे हैं कि नफरत को तोड़ना और भारत को पुनः जोड़ना है, उस संदेश को आगे पहुंचाएंगे। और अगर सीरियसनेस अगर मनसुख मांडविया जी में है, तो वैसी चिट्ठी अगर उनमें करेज है, उनमें साहस है, तो प्रधानमंत्री और नड्डा जी को लिख के बताए, तो हम मानेंगे कि उनमें साहस है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल की सारी गाइडलाइंस को हम पूरा हम भी यही उम्मीद करते हैं गौरव वल्लभ कि फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, जब बात कोविड प्रोटोकॉल की आती हो तो सबको इसका पालन इसलिए करना होगा क्योंकि आप वही लोग हैं, सत्ता और विपक्ष के नेता, जो आम लोगों के बीच में जाकर संदेश देते हैं। तो बड़ा मैसेज देना भी बहुत जरूरी है। आपका धन्यवाद। और भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें देखिए, जी न्यूज लगातार दिखा भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें,
मंडाविया की चिट्ठी पर कांग्रेस ने आरोप भी लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी थी, अब इस पर एक अपडेट आपको बता रहे हैं। कोविड पर बीजेपी राजनीति कर रही है, ये कांग्रेस का कहना है कि राहुल की यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस का, अब ये आरोप है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।